नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अर्थ त्रिकोण जन्म कुंडली के दूसरे, कुंडली के छठे, कुंडली के 10वें भाव को अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। दोस्तों, अर्थ त्रिकोण अर्थात अर्थ का मतलब धन से लगाया गया है। धन भाव, छठा भाव, दशम भाव। अर्थ त्रिकोण में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो वो कितनी जबरदस्त बदलाव इंसान के जीवन में लाते हैं, आज आपको प्रत्यक्ष तौर पर स्क्रीन पर यह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे एक व्यक्ति की है, जिसके पिता उस बच्चे के जन्म के समय उसके पिता बहुत साधारण नौकरी किया करते थे। लेकिन जैसे ही इस बच्चे का जन्म हुआ, पिता के और परिवार के हालात बदले। कुंडली के दशम भाव में सबसे पहले तो लग्न से शुरू करते हैं दोस्तों। लग्न वृश्चिक, लग्न में शनि। धन स्थान में कुंडली के दूसरे भाव में 9 नंबर धनु राशि, जहां चंद्रमा विराजमान है। कुंडली का तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान यानी मकर, कुंभ और मीन राशि खाली है, तीनों भाव खाली हैं। कुंडली का छठा स्थान मेष राशि, जहां पर सूर्य, शुक्र, बुध और केतु विराजमान है। कुंडली का सातवां स्थान, जहां पर वृष राशि में लग्नेश मंगल विराजमान है। कुंडली का आठवां स्थान मिथुन राशि और नवम स्थान कर्क राशि, दोनों खाली हैं। कुंडली का दशम स्थान सिंह राशि में बृहस्पति। कुंडली का 11वां स्थान कन्या राशि खाली है। कुंडली का 12वां स्थान तुला राशि, जहां राहु विराजमान है। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर आप यदि देखें, साधारण तौर पर यदि इस व्यक्ति की बात हम करें, तो इस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर कुंडली के भाग्य का स्वामी अर्थात कर्क राशि के स्वामी, जहां 4 नंबर लिखा हुआ है कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा अपने घर से छठे बैठे हुए हैं। अधिकतर देखने को मिलता है कि ऐसे जातकों को संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है, भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग समय पर नहीं मिल पाता। साथ ही दोस्तों, इस कुंडली के अंदर कुंडली के लाभ स्थान, आय स्थान और इच्छा पूर्ति के स्थान का स्वामी, 11th हाउस का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी, कन्या राशि का स्वामी बुध कुंडली में अपने स्थान से 8वां बैठा हुआ है। यानी कुंडली के छठे स्थान पर सूर्य, शुक्र और केतु के साथ बुध बैठे हैं कुंडली के छठे भाव में। अर्थात कुंडली के भाग्य स्थान और कुंडली के लाभ स्थान दोनों के स्वामी अपने अपने स्थान से षडाष्टक स्थानों पर बैठे हैं, जो स्थान हानि करते हुए वहां विराजमान हैं। यदि साधारण तौर पर ज्योतिष गणनाओं की बात की जाए, तो अधिकतर देखने को मिलता है कि ऐसे जातक को भाग्य का प्रॉपर सहयोग नहीं मिलता और लाभ स्थान का कुंडली के छठे स्थान में होना ये एक दरिद्र योग का निर्माण करता है। तो जातक को आर्थिक स्थितियों में भी जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं और जातक के पास पैसा नहीं आता, या ये कहा जाए कि उतनी जितनी मेहनत वो जातक कर रहा है उतना पैसा उसके पास नहीं आ पाता। अर्थात उसके जीवन में अर्थ अभाव, धन का अभाव बना रहता है। इसे दरिद्र योग कहते हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर दशम भाव में बृहस्पति विराजमान है। कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का छठा भाव, कुंडली का 10वां भाव, ये तीनों अर्थ त्रिकोण है। दोस्तों, जन्म कुंडली में दशम भाव में विराजमान बृहस्पति बच्चे के पिता के स्थान पर मौजूद है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो पिता बहुत साधारण स्तर की नौकरी करते थे, लेकिन जैसे ही इस बच्चे का जन्म होता है, बृहस्पति कुंडली के दशम स्थान पर मौजूद है। दशम स्थान का स्वामी सूर्य उच्च का होकर कुंडली के छठे स्थान पर मौजूद है।
देवगुरु बृहस्पति का दशम स्थान में सूर्य के घर में होना, एक विस्तार की राशि में होना, एक विस्तृत कर देने वाली, एक लंबे समय तक किसी चीज को उसकी छाप छोड़ने वाली राशि में होना, और देवगुरु का दशम स्थान के मालिक सूर्य के ऊपर दृष्टि डालना, अर्थात देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह कहे जाते हैं, और इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति धन स्थान के और पंचम स्थान के स्वामी हैं, यानी कुंडली के इष्ट हैं। और देवगुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, अर्थात जातक के बच्चे के जन्म लेते ही इसके पिता का समय बदलना शुरू हो गया, घर के हालात बदलने शुरू हो गए, और धीरे धीरे इस परिवार के हालात इतने शानदार होते चले गए कि आज ये व्यक्ति बहुत संपन्न व्यक्ति है। इस व्यक्ति के पास संसार की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, किसी चीज की कमी इस व्यक्ति को नहीं है। अब दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दशम स्थान पर बैठकर अपने धन स्थान पर, जहां के स्वामी देवगुरु बृहस्पति खुद हैं, कुंडली के दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां चंद्रमा विराजमान है। इस व्यक्ति के धन स्थान अर्थात इस व्यक्ति के पास देवगुरु बृहस्पति की अमृत वर्षा करती दृष्टि के कारण इतनी जबरदस्त धन संपत्ति इस व्यक्ति के पास है कि जिसकी चर्चा आने वाले कई दशकों तक की जाएगी। साथ ही कुंडली के चौथे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चौथे स्थान के स्वामी शनि अर्थात भूमि भवन वाहन के स्वामी, कुंडली के अनुसार चौथे भाव के स्वामी शनि, कुंभ राशि के स्वामी शनि लग्न में मौजूद है, और लग्न के स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में मौजूद है। सप्तम भाव में जो मंगल मौजूद है वो जमीन के कारक ग्रह हैं, भूमि सुत कहा जाता है, और जमीन के स्वामी कुंडली के अनुसार शनि है। दोनों का एक दूसरे पर दृष्टि डालना लग्न और सप्तम में, अर्थात दोनों का एक दूसरे पर समसप्तक दृष्टि डालना इस जातक के पास अथाह धन संपत्ति है। और धन प्रॉपर्टी की चौथे भाव पर वाहन और जमीन के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात इस व्यक्ति के पास बेहिसाब पैसा, बेहिसाब प्रॉपर्टीज, बेहिसाब वर्चस्व इसके पास मौजूद है। दशकों तक इस व्यक्ति को, आने वाले अनंत काल तक इस व्यक्ति का नाम इतिहास में दर्ज रहेगा। दोस्तों, ये जाने माने व्यक्ति मुकेश अंबानी जी की कुंडली है। अर्थ त्रिकोण में आध्यात्मिक और धार्मिक वर्चस्व वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति का दशम भाव में होना, और दशम भाव में बैठकर कुंडली के दूसरे भाव पर धन स्थान पर, चौथे भाव पर वाहन और प्रॉपर्टी के स्थान पर, और कुंडली के छठे स्थान पर किसी भी कंपटीशन में सबको पछाड़ देने की क्षमता देते हुए देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में मौजूद हैं, अर्थात इस व्यक्ति का अर्थ त्रिकोण सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्थिति के अंदर है। कुंडली का दूसरा भाव, जहां भाग्य का स्वामी चंद्रमा बैठे हैं धनु राशि में, कुंडली का छठा भाव मेष राशि में, जहां पर सूर्य, शुक्र, बुध और केतु विराजमान है, कुंडली के दशम भाव, जहां पूरी कुंडली के आधार बने हुए या पूरी कुंडली की नींव के रूप में बने हुए देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का यह वर्चस्व है। देवगुरु बृहस्पति जब अपनी शक्तिशाली स्थिति में या अपनी अच्छी मजबूत स्थिति में कुंडली के अंदर मौजूद होते हैं, तो ज्योतिष विद्वानों का, ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जन्म कुंडली के अंदर मौजूद सभी दोषों को समाप्त करते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने इस कुंडली के अंदर, अंबानी जी की कुंडली के अंदर, भाग्य के स्थान हानि करते चंद्रमा और लाभ की स्थान हानि करते बुध, दोनों पर दृष्टि डालकर दोनों के दोषों को समाप्त किया, और आज ये विश्व विख्यात व्यक्ति मुकेश अंबानी जी हैं।
तो दोस्तों द अर्थ त्रिकोण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों मुकेश अंबानी जी की कुंडली के अर्थ त्रिकोण पर यह चर्चा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।